जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोग सेमेस्टर 6 में हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूं कि आपका जो है सेमेस्टर 6 में एमजेसी में कितना पेपर होगा जो कि आप लोगों को पढ़ना है, उसी को मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आप लोग को क्लास अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, जो कि आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि मुझे कितना पेपर जो है पढ़ना है। खासकर आपको क्या पढ़ना है तो मैं उसको भी बता दूंगा, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं कि सेमेस्टर 6 में जो एमजेसी 10 है, तो सबसे पहले क्या तो एमजेसी 10 है। इसके बाद सेमेस्टर 6 में ही जो है वो एमजेसी 11 है, और सेमेस्टर 6 में क्या है तो एमजेसी 12 है। तो आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर 6 में हमको एमजेसी 10 के तहत क्या पढ़ना है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1857 से लेकर 1947 तक ये पढ़ने वाले हैं एमजेसी 10 में। इसके बाद जो एमजेसी 11 में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि 1947 से 2000 ईस्वी तक ये पढ़ने वाले एमजेसी 11 में। इसके बाद एमजेसी 12 में जो हम पढ़ेंगे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, ये पढ़ने वाले एमजेसी 12 में। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग जो क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाने का जो प्रक्रिया क्या क्या है उसको मैं पूरा डिटेल में बताने का कोशिश करूँगा। और इसके बाद चलिए देखते हैं कि अगर आप लोग एमआईसी के रूप में लिए हुए हिस्ट्री सब्जेक्ट तो आपको कितना पेपर पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए कि सेमेस्टर 6 में जो है वो 2 पेपर है, एमआईसी 7 और एमआईसी 8। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे कि एमआईसी में हमको कितना पेपर पढ़ना है तो 2 पेपर पढ़ना है, और एमजेसी में तो 3 पेपर, एमजेसी 10, एमजेसी 11, एमजेसी 12। इसके बाद अगर एमआईसी की बात करें तो एमआईसी में जो है वो 7, एमआईसी 8। सबसे पहले तो एमआईसी 7 में हम क्या पढ़ेंगे तो भारत का इतिहास, जो कि 1200 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसके बाद एमआईसी 8 में हम क्या पढ़ेंगे तो आधुनिक विश्व का इतिहास, जो कि 1919 से 1945 तक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोग को क्या बताना चाहता था। अगर आप लोग को किसी भी तरह का हमसे हेल्प चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग बेझिझक हमसे व्हाट्सअप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ भी आप लोग को रिप्लाई देने का काम करता हूँ। और हाँ, कमेंट्स तो कर ही सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।